हेलो दोस्तों, एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर आज आपको भूगोल जियोग्राफी पढ़ाएंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। अब पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका ए ऑप्शन है 1,49,60,000 किलोमीटर। बी ऑप्शन है 1,94,60,000 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 1,96,40,000 किलोमीटर। डी ऑप्शन है 14,69,00,000 किलोमीटर। अब दोस्तों, जो सूर्य है सूर्य अपने स्थित रहता है सौरमंडल में। पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है। उस टाइम 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है 1,47,00,000 किलोमीटर लगभग होता है। परंतु 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो उस टाइम सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है 1,52,00,000 किलोमीटर होता है लगभग। और इसमें जो ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो सामान्य लगभग हमेशा सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है 1,49,60,000 किलोमीटर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, निहारिका नेबुला क्या है? ऑप्शन ए एक तप्त गैस का बादल। बी एक तप्त गैस का गोला। सी धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण। डी इनमें से कोई नहीं। तो निहारिका जो है एक तप्त गैस का गोला है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। भूपटल की प्राचीनतम शैल है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। भूपटल की प्राचीनतम शैल है। ऑप्शन ए अवसादी शैल। ऑप्शन बी आग्नेय शैल। ऑप्शन सी रूपांतरित शैल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूपटल की प्राचीनतम शैल आपका आग्नेय शैल माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए, आग्नेय शैल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आग्नेय शैल का शाब्दिक अर्थ अग्नि है। आग्नेय शैल जब मैग्मा के तरल शीतल हो जाने पर आग्नेय शैल का निर्माण होता है, और इस आग्नेय शैल को ही सब प्राथमिक शैल और सबसे प्राचीन शैल माना जाता है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। नंबर ए भारत की नर्मदा घाटी। नंबर बी दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली। नंबर सी
जॉर्डन नदी की घाटी, नंबर डी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। अब जो ऑप्शन है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, ये आपकी जॉर्डन नदी की घाटी है। जॉर्डन नदी की जो घाटी है ये विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है और इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर है और यह लाल सागर के बेसिन से बहते हुए जाम्बेजी नदी तक जाती है, जो आपका फिलीपींस में है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, नंबर ए ज्वालामुखी शंख वैलेंसिक कोन, बी काल्डेरा, सी ज्वालामुखी गर्म वैलेंसिक क्रेटर। इनमें से कोई नहीं। जब ज्वालामुखी का मुख विस्तार से अधिक गर्म हो जाता है तो उसमें से उसके मुख से मैग्मा का स्राव होता है और जब मैग्मा अधिक मात्रा में निकलने लगता है, विस्तृत मात्रा में निकलने लगता है, तो उसे क्रेटर कहा जाता है और क्रेटर जब और अधिक होने लगता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब जैसे देख सकते हैं आपका वैलेंसिक वेंट से आपका क्रेटर से आपका काल्डेरा। ये आपका बनता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, ए अधिकेंद्र एपिसेंटर, बी उद्गम केंद्र फोकस, सी केंद्र सेंटर, डी उपरोक्त सभी। तो भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वह आपका ऑप्शन ए अधिकेंद्र पर होता है। भूकंप सबसे पहले भूकंप का जो अनुभव होता है वो अनुभव अधिकेंद्र पर होता है और इसका जो फोकस होता है, उद्गम केंद्र होता है, ये ऊपर की ओर होता है और इसलिए सर्वाधिक जो भूकंप का प्रभाव होता है वो अधिकेंद्र पर होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, नंबर ए उत्तरी प्रशांत महासागर में, नंबर बी पूर्वी प्रशांत महासागर में, नंबर सी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, नंबर डी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र में सुनामी की लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। समुद्र के चारों तरफ प्रशांत महासागर की पेटी होती है। समुद्र के चारों तरफ प्रशांत महासागर की पेटी होती है और इस वजह से सबसे ज़्यादा जो
सुनामी से पीड़ित देश है वो जापान है। जापान सबसे ज्यादा सुनामी से पीड़ित देश है और यह है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो सुनामी की लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में रहती हैं। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आती है तो आप आंसर में जापान भी दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? नंबर 1 पंछी पंजा डेल्टा, नंबर बी ज्वार नदी मुखी डेल्टा, नंबर सी चापाकार डेल्टा, नंबर डी रुंडित डेल्टा। गंगा का जो डेल्टा है ये चापाकार डेल्टा है। जो डेल्टा चाय के समान चापाकार होता है उस डेल्टा का नाम चापाकार डेल्टा होता है। तो गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा का एक उदाहरण है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है ए 17 से 18 किलोमीटर, बी 17 से 21 किलोमीटर, सी 17 से 25 किलोमीटर, डी 17 से 29 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है 17 से 18 किलोमीटर। 17 से 18 किलोमीटर होता है। ट्रोपोस्फेयर के संक्रमण क्षेत्र पर स्थित ट्रोपोपाज होता है और भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है 17 से 18 किलोमीटर होता है, परंतु ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है 7 से 8 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर 7 से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र निम्न में से कौन सा है? देखिए, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा का जो संचार का एकमात्र साधन, यहां साधन होना चाहिए, साधन निम्न में से कौन सा है? ए चालन कंडक्शन, बी अभिवहन एडवक्शन, सी संवहन कन्वेक्शन, डी विकिरण रेडिएशन। तो ठोस में जो आपका ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा। ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र जो साधन है चालन माध्यम है। चालन में ठोस में जो ऊष्मा होता है चालन के माध्यम से होता है, चालन। और संवहन, संवहन में जो ऊष्मा का संचार होता है ये द्रव और गैस के माध्यम से होता है। ठोस में चालन के माध्यम से, संवहन द्रव और गैस के माध्यम से, और विकिरण में विष माध्यम से ऊष्मा संचार होता है। तो ऊष्मा संचार तीनों क्षेत्रों में होता है,
और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है। नंबर ए कृषि, नंबर बी पशुपालन, नंबर सी खनन, नंबर डी मत्स्य पालन। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है। नंबर ए कृषि, नंबर बी पशुपालन, नंबर सी खनन, नंबर डी मत्स्य पालन। पठारों में सरकार द्वारा खनन का कार्य करवाया जाता है। वहाँ पर कृषि और मत्स्य पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ की भूमि जो है पठारी होती है। इसलिए वहाँ पर जो व्यवसाय का एक मात्र साधन होता है, प्रमुख साधन होता है, वो आपका पशुपालन होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ए चैलेंजर, बी मैरियाना, सी टोंगा, डी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मैरियाना गर्त। इसकी लंबाई जो है 11,022 मीटर है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है जो फिलीपींस में है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो नागार्जुन परियोजना बांध ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के नलकोंडा जिला में स्थित है। देखिए, नागार्जुन परियोजना बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पे स्थित है और ये आपका आंध्र प्रदेश और राज्य में पड़ता है, और जो जिला है नलकोंडा जिला है, वहाँ पे ये बांध बनाया गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जून, 11 नवंबर, 11 जुलाई, 11 अगस्त। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? ए महान हिमालय में, बी लघु हिमालय में, सी शिवालिक हिमालय में, डी उपरोक्त किसी में नहीं। तो दून घाटी जो है यह आपका महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ये तीनों में अवस्थित नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। ए तूफानी, बी उष्णकटिबंधीय झंझावात से, सी लौटी मानसून से, डी पश्चिमी प्रतिरोधी से। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है डी पश्चिमी प्रतिरोधी से। ये आपका ईरान और अफगानिस्तान में जो हवाएं तेजी से चलती हैं वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भी आ जाती हैं और इसकी वजह से भारत में भी बरसात होने लगता है।